बंधन तोड़ा, तेरी जय जयकार। जय 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 यीशु, तेरी जय जयकार। मौत का बंधन तोड़ा, तेरी जय जयकार। जय 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 यीशु। कब्र भी तुझको रख न सकी है मेरे प्यारे मसीहा, सृष्टि भी ललकार उठी है जब तू जिंदा हुआ। कब्र भी तुझको रख न सकी है मेरे प्यारे मसीहा, सृष्टि भी ललकार उठी है जब तू जिंदा हुआ। गूंज उठी है आज गगन में तेरी ही ललकार। जय 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 यीशु, तेरी जय जयकार। जय 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 यीशु, तेरी जय जयकार। मौत का बंधन तोड़ा, तेरी जय जयकार। जय 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 यीशु। मैंने भी है प्यारे मसीहा तुझको जीवित पाया, पाप के गहरे सागर से जब तूने मुझे बचाया। मैंने भी है प्यारे मसीहा तुझको जीवित पाया, पाप के गहरे सागर से जब तूने मुझे बचाया। रंजो आलम दूर हुए अब दिल में आई बहार। जय 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 यीशु, तेरी जय जयकार। जय 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 यीशु, तेरी जय जयकार। मौत का बंधन तोड़ा, तेरी जय जयकार। जय 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 यीशु। आइए धन्यवाद देते हैं कि आज हम उस पवित्र दिन में प्रवेश कर गए हैं जब यीशु मसीह जी उठ चुका है। ये घटना हालांकि 2019 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन हम इस पर बार बार मनन करते हैं, बार बार मनन करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य की रेस में, जेनेसिस में ये एक सबसे इम्पोर्टेंट घटना है जब मनुष्य के उद्धार और मोक्ष की कहानी पूरी होती है। हम लोगों ने विगत पूरे वीक में ये देखा जकरिया 9:9 कि झोपड़ियों के पर्व में जाते समय कैसे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को गधे के बच्चे पर बैठा हुआ दिखाया गया और ये बताया गया है कि वह धर्मी है, उसका आत्मा धर्मी है, उसका प्राण उद्धार पाया हुआ, उसका शरीर दीन है। अगर हम और प्रभु ने पूरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस पूरे वीक में हम सबको अद्भुत वचन दिया और मैं नहीं समझ पाता कि ये वचन कैसे मिला, लेकिन मिला, आप सबके सामने प्रस्तुत भी हुआ और आप सबने इसको सुना। आइए हम आज के वचन पर चलते हैं। यदि हम लय अवस्था 23 चैप्टर वर्स 39 को देखें तो वहां देखते हैं झोपड़ियों के पर्व के बारे में एक चीज बताते हैं संत मूसा जो है, और वो ये बताते हैं कि यह पर्व जो है अकेला ऐसा पर्व है जो 8 दिनों तक मनाया जाता है। यानी कि एक सैटरडे से शुरू होता है, दूसरे सैटरडे तक जाता है और फिर दूसरे वीक के प्रथम दिन में फिर उस पर्व को, परम पवित्र पर्व को, परम विश्राम दिवस को यानी शब्द के दिवस को एक बार फिर से मनाते हैं। इसका मतलब कि झोपड़ियों के पर्व में हम 8 दिनों में 2 बार विश्राम दिन को, शब्द के दिवस को मनाते हैं। और ये भविष्यवाणी लगभग 1686 बीसी के आसपास में हुई थी। आप समझ सकते हैं लगभग 1700 साल पहले यीशु मसीह के जी उठने की भविष्यवाणी हुई थी। हम देखते हैं कि एक भविष्यवाणी इस संदर्भ में और हुई थी जो यीशु मसीह को लेकर के बहुत ही क्लियर है, एकदम विजन है। और ये भविष्यवाणी यशाया ने लगभग 720 वर्ष पूर्व, 720 वर्ष से लेकर के 680 वर्ष बीसी तक के बीच में ये कहा और उन्होंने लिखा अपने 9वें अध्याय के दूसरे पद में। इसके 2 हिस्से हैं, इस दूसरे पद के 2 हिस्से हैं। एक उन लोगों के लिए जो इस पृथ्वी पर हैं और एक उन लोगों के लिए जो इस पृथ्वी के नीचे अधोलोक में है।
और ऐसा ये लिखते हैं दूसरे वर्ष के प्रथम पाठ में, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। Those people who walked in darkness have seen a great light. चल रहे थे, walked in darkness, have seen a great light. और दूसरे पाठ में अगर हम देखते हैं तो उसका हिस्सा ये कुछ अलग बात करता है। जो लोग अंधकार से भरे मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। Those who dwell in a land of deep darkness, एक शब्द आता है, एक सेंटेंस है, those who dwell in a deep darkness, that has light shine। अद्भुत है। दो चीजें, दो इवेंट्स, यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी के दो प्रभाव। एक ऐसा प्रभाव जो पहला प्रभाव है वो दूसरे वर्ष के दूसरे पार्ट में है, और जो दूसरा प्रभाव है, जो लेटर प्रभाव है, वो दूसरे वर्ष के पहले पार्ट में है। यानी जो लोग अंधकार से भरे मृत्यु के देश में रह रहे थे उन पर ज्योति चमकी, वो एक पहले पूरा होगा। और लेकिन जो लोग अंधियारे के देश में चल रहे थे वो अभी वर्तमान मनुष्यों के लिए है जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, उन पर लाइट, ग्रेट लाइट शाइन की। आइए देखते हैं इसके पहले पार्ट को। ये उस समय यीशु मसीह के रिजरेक्शन से पहले के बारे में बात करता है, उन लोगों के लिए जो ऐसे लोग जो धर्मी थे और जिन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, उनके उद्धार की कहानी है। और एक जो दूसरा हिस्सा है वो वर्तमान में जो निवर्तमान मनुष्य थे यीशु मसीह के समय में, जो और आने वाले भविष्य में मनुष्य थे, उनके उद्धार और मोक्ष की कहानी है। वास्तविकता, नॉट स्टोरी बट ट्रूथ। ये ट्रूथ है, सत्य है, जीवन का सत्य है। बाइबल कहती है कि जो अंधकार में थे, डीप डार्कनेस, लैंड ऑफ डीप डार्कनेस, और ये जगह जो है वो पृथ्वी के नीचे है। हाँ, पृथ्वी के नीचे है। इस जगह को हेड्स नाम देते हैं या सियोल नाम देते हैं। और इस जगह में धर्मी लोग अपने प्राण को त्यागने के बाद, शरीर को त्यागने के बाद, उनका जो सोल था, इनर मैन था, ठीक है, जो इनर मैन था वो उस नीचे में उस सियोल में जाकर के कारावास में चला जाता था, वो कैद कर लिया जाता था। ठीक है, वो क्या कर लिया जाता था? कैद कर लिया जाता था, कन्फाइंड कर लिया जाता था, ताकि प्रभु का वो वेट करते थे। जो कि धर्मी लोग थे वो कैद में चले जाते थे, और लेकिन ये दुखी होते थे, दुखी रहते थे, क्योंकि ये किसमें रहते? घने अंधकार में रहते थे। ये पृथ्वी के नीचे एक जगह थी, उस जगह में ये हमेशा बंधे रहते थे, कारावास में रहते थे। कारावास का मतलब एक लिमिटेड एरिया है, उस लिमिटेड एरिया में आप रहते हैं। आपके हाथ पैर तो बंधे नहीं रहेंगे, पर एक लिमिटेड एरिया है, आप उस लिमिटेड जेल में बंधे रह सकते, चलना पर चलते रहेंगे, उसी में आप रह सकते, उसके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, आइए देखते हैं यीशु मसीह ने इनके ऊपर क्या प्रभाव डाला। अगर हम इफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 9वें वर्ष को देखें तो उसमें लिखा हुआ है, उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है। संत पौलुस बोलते हैं यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से क्या पाया जाता है? केवल यह, मात्र यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा, है ना, वह पृथ्वी के निचले जगहों में भी उतरा। Now that he ascended, what it is, but that he also descended first into the lower part of the earth. Descended first into the lower part of the earth. जो 3 दिन, योना नबी मत्ती 16:12-40 में लोग पूछते हैं कि तू हमें अपने स्वर्गीय पुत्र होने का चिन्ह दिखा। यीशु मसीह कहते हैं इस चिन्ह के अलावा कोई चिन्ह नहीं है कि योना के समान मनुष्य का पुत्र 3 दिन और रात। इसका थोड़ा लोग गलत मतलब लगाते हैं, वो सोचते हैं 3 दिन और +3 रात। नहीं, वहां लिखा हुआ, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, मैंने इस बात को सोचा
तो मैंने ध्यान से पढ़ा तो मुझे समझ में आया, नहीं वहां लिख रहा 3 दिन और रात, 3 दिन रात, मतलब 2 रात और 1 दिन मिला के 3 हो जाती है। और वो पृथ्वी के भीतर में योना था, यही एक चिन्ह था। और यीशु मसीह इतने ही समय में उसका जो प्राण था वो अधोलोक में गया था, और उस अधोलोक में उसने, परमेश्वर ने उसको रखा था। और भजन संहिता में दाऊद इस बात को बोलता है, तू मेरे प्राण को यूं ही अधोलोक में छोड़ नहीं देगा और ना पवित्र जन को सड़ने देगा। यीशु मसीह को मालूम था कि वो सिनलेस है, इसलिए जब वो धरती के निचले जगहों पर उतरेगा तो परमेश्वर उसको यूं ही नहीं छोड़ देगा, he pull his soul, और उसके उस सोल, यीशु मसीह के सोल के साथ साथ वो सोल भी ऊपर आ जाएंगे, स्वर्ग में, हेवन में चले जाएंगे, जब जितने लोग धर्मी थे वहां पर और कारावास में थे। अद्भुत है। पहला सबत जो शनिवार को मनाया जाता था, उस सबत को मानने वालों का उद्धार हो गया। अब आगे देखते हैं कि प्रभु का क्या कहते हैं अपने बारे में, जो सबत का दूसरा दिन है उसको कैसे वो डिफाइन करते हैं। तो अगर इस लोक में देखें, यानी कि भजन संहिता 9, यशाया 9 और 2 का जो पहला पाठ है, वो जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन पर ज्योति चमकी, और लिखा हुआ है कि कैसे ये पूरा होगा। इब्रानियों 2:14 में पौलुस बोलते हैं, मृत्यु के भय को उसने शैतान के प्रभाव को खत्म कर दिया और मृत्यु के भय को भी क्या कर दिया, नष्ट करके हमें छुड़ा लिया। आज से 2019 वर्ष पूर्व मनुष्य जो कि मृत्यु के भय से ग्रसित था, क्योंकि धर्मी आदमी, उसके पास, मनुष्य के पास उद्धार की कोई रूपरेखा नहीं थी, परमेश्वर की रूपरेखा से वो परिचित नहीं था, इसलिए उसने उसके लिए सिवाय नष्ट होने के कोई दूसरा रास्ता नहीं था। या तो वो धर्मी होता तो वो तो कारावास में चला जाता था, ठीक है, लेकिन दूसरा कुछ उसके गुनाहों की माफी नहीं थी, और कोई सनातन आत्मा और स्पॉटलेस ब्लड को लेकर के परमेश्वर के पास पहुंचे भी नहीं थी, जिससे कि उद्धार की कहानी पूरी हो जाती। इसलिए मृत्यु का भय जो था, लोग अंधकार के देश में अभी भी चल रहे थे और उन पर कोई ज्योति नहीं थी। पर यशाया अपने 9वें अध्याय के दूसरे पद में इस बात को बताते हैं कि वो लोग जो अंधियारे में चल रहे थे उन पर ज्योति चमकी। आगे देखते हैं मत्ती, ये कैसे, क्या ज्योति, इस ज्योति में क्या, व्हाट इज द लाइट, क्या था ये ज्योति। बाइबल बोलती है यूहन्ना पहला अध्याय उसके चैप्टर 4:1 में, वर्ष 4 में, कि पर यीशु मसीह में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हमने देखा था पिछले हफ्ता में कि यीशु मसीह में जीवन था और ये जीवन जो था वो मनुष्यों की ज्योति थी। तो ये ज्योति कैसे मनुष्य को प्रकाशित कर रही थी, इसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 18 पद में जब यीशु मसीह आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं और पतरस से बात कर रहे हैं, तो पतरस को वो कहते हैं, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हे पतरस, मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर नहीं प्रबल होंगे। गेट ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट द चर्च। गेट ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेंट अगेंस्ट द चर्च। इसका मतलब ये हुआ कि जो गेट ऑफ हेल था, मेरी बात समझ रहे हैं, एक हर चीज की एक बाउंड्री होती है। तो जो हेल में शियोल था, हेड्स था, उसकी एक बाउंड्री थी, उस बाउंड्री में एक गेट था जहां से एंट्री लोग लेते थे। तो उस जहां पर उसका हेल का गेट खत्म होता था, वहीं पर चर्च की बाउंड्री वॉल शुरू होती थी। यीशु मसीह ने कहा कि अब ये मेरी जो सेवकाई है, मेरा जो यहाँ आना है और मैं जो उपदेश दे रहा हूँ, अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर नई वाचा बांध रहा है लोगों से। अब वो वाचा पत्थर पर लिख के नहीं देगा, अब वो वाचा लोगों के अब हृदय में डाल देगा, उन हृदयों में जो पत्थर के नहीं है वरन वो मांस के हृदय हैं। बाइबल बोलती है
सौदेशक भी बोलता है और दाऊद भी बोलता है, मेरे भीतर से पत्थर का हृदय निकाल करके एक मांस का हृदय दे दे, एक जीवित हृदय दे दे। क्यों मांस का हृदय दिया गया पता है? ताकि हम जब पवित्र भोज में प्रभु यीशु मसीह के शरीर का मांस ग्रहण करें तो उससे हम अफेक्टेड हो सके, उससे हम प्रभावित हो सके, हमारा जो भाव क्षेत्र है वो प्रभावित हो सके, हमारी आत्मा उसके द्वारा बचाई जा सके। तो जो यीशु मसीह ने 16वें अध्याय मत्ती 16:18 में बोला कि पतरस मैं तुझ पर अपना कलीसिया बनाऊंगा और ये कलीसिया जो होगी वो उस पर जो है हेल के फाटक जो है वो प्रबल नहीं होंगे। अद्भुत बात कही। जो चर्च बनने वाला था वो चर्च जो था अद्भुत था, क्योंकि वो जहां पर हेल की बाउंड्री खत्म हुई थी उसके ऊपर बन रहा था। ये चर्च है क्या? व्हाट इज चर्च? चर्च क्या है? क्यों नहीं इस पे हेल के फाटक इस पर प्रबल होते हैं? अगर हम इफिसियों 1 अध्याय उसके 22वें और 23वें पद को देखें तो वहां बाइबल कुछ इस तरीके से बताती है, पौल कुछ इस तरीके से बताते हैं, तब परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। वंडरफुल। अगर थोड़ा सा और 20वें पद तक चलते हैं तो लिखा हुआ है, और परमेश्वर की शक्ति के उस कार्य के कारण जो उसने मसीह यीशु के विषय में किया कि उसे मृतकों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के अधिकार, प्रधानता, सामर्थ, प्रभुता एवं हर एक उस नाम के जो न सिर्फ इस लोक में लिया जाता है वरन ऊपर के लोक में भी लिया जाता है कि ऊपर बैठाया, है ना, कि ऊपर बैठाया। और न सिर्फ उसे ऊपर बैठाया पर उसने सब वस्तु, वर्ष 22-23 आ जाता है यशायाह 1 का, और उसने सब वस्तुएं उसके पांव तले कर दी। किसके? यीशु मसीह के पांव तले कर दी। दोनों साइड का वर्जन है, उसके पांव तले कर दी, यानी कि हेल को उसके पांव तले कर दिया और सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहराकर, शिरोमणि मतलब सर का ताज बना करके, यानी स्वर्ग को प्रभु यीशु मसीह के हेड पर स्थापित कर दिया। कितना बड़ा अंतर है! क्यों? मालूम है? सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर उसको क्या कर दिया? कलीसिया को दे दिया, चर्च को दे दिया। See the importance of the resurrection of Christ, resurrection of Christ। कितना बड़ा अंतर आया! यीशु मसीह के हाथ में, के पैरों के तले सब अधिकार थे और उसकी सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा करके, उसको हेड ठहरा के, उसके अधिकार को बना करके, उस अधिकार को किसको ट्रांसफर कर दिया? कलीसिया को। कलीसिया को ट्रांसफर कर दिया। और जब कलीसिया को ट्रांसफर कर दिया तो बाइबल कहती है ये उसी की परिपूर्णता है। किसकी? ये चर्च की परफेक्शन है, 100% प्योरिटी है, शुद्धता है कि वह सब में सब कुछ पूर्ण करता है। क्या करता है? सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इसलिए चर्च इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल डिवाइस। हम समझ सकते हैं आप जो मैं बात कह रहा हूं? वेरी स्पिरिचुअल डिवाइस फॉर अस, जो जिसमें अगर हम बने रहे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, और यदि चर्च से हम कट गए तो फिर हम प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता से हम कट जाते हैं। यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि यीशु मसीह ने जो कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलवंत होती है और जो नहीं बनी रहती उसको काट डाला जाता है और झोंका जाता है। अगर आप चर्च में बने रहेंगे तो जरूर आप फलवंत होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता है मेरे मित्रों, और यही परिपूर्णता आप में भी उस प्रेम को भरती है। इफिसियों 3 में हमने देखा था लास्ट डे में 7th वर्ड में कि कैसे आत्मा परिपूर्ण होती है हमारी। उस प्रेम को, मसीह के उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को जानती है, और उस प्रेम को जानती है जो मानवीय ज्ञान से परे है, और न सिर्फ जानती है वरन परमेश्वर की सारी परिपूर्णता तक परिपूर्ण हो जाती है। ये है चर्च का अधिकार। ये है यीशु मसीह के रिजरेक्शन का महत्व। उसने यीशु मसीह ने इस बात को, इसके रिजरेक्शन को जकरिया ने
428 वर्ष पूर्व इस बात को बताया था अपने 9वें अध्याय में, और लय व्यवस्था ने 1686 साल पहले अपने 23वें अध्याय में बता दिया था कि झोपड़ी का पर्व मनाना, जिसमें 8 दिनों के भीतर 2 बार सबत मनाया जाएगा। आइए देखते हैं। पहला सबत पूरा होता है यीशु मसीह के सियोन में उतरने से, जब वो कैदी आत्माओं को उठा के ले चला जाता है स्वर्ग में, और दूसरा सबत तुरंत स्थापित होता है। यानी पहला सबत जो था वो सैटरडे को मनाया जाता है, ठीक है, जब वचन के अनुसार परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा विश्राम किया था। और दूसरा दिवस जो है सबत दिवस, वो जस्ट फर्स्ट डे में है, जब यीशु मसीह फिर से जी उठा। वंडरफुल। और दूसरे सबत में क्या हो गया? दूसरे सबत में चर्च की स्थापना हो गई, और ये जो चर्च की स्थापना हुई, इस चर्च ने मानव समाज को बहुत कुछ दिया, उसके मोक्ष के लिए एक नया रास्ता खोला। उसने यीशु मसीह के पैरों के नीचे में हेल को कर दिया, और उसके सरों पर उसके अधिकार क्षेत्र में चर्च को दे दिया, ताकि सब कोई उस पर्दे से होकर के, यीशु मसीह के इब्रानियों के अध्याय में उस पर्दे से होकर के वो निकल जाए, हम निकल जाए फिल्टर होकर के, और हम अपने परमेश्वर के सामने, अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध करके हम खड़े हो जाएं। यीशु मसीह के मृत्यु के पहले जो सबत था, ज्यूस सबत था, यहूदियों का सबत था, वो शनिवार को मनाया जाता था। लेकिन यीशु मसीह के मरने के बाद ये सबत ट्रांसफर हुआ, और ये सबत रविवार को मनाया जाने लगा। हाँ, जानते हैं। और ये चर्च क्या है? मंदिर है। चर्च को हम क्या बोलेंगे? क्रिश्चियन टेम्पल, ठीक है। तो जो सबत मनाया जाता है रविवार को, वो कहाँ मनाया जाता है? हम जरूर इकट्ठा होते हैं आराधनालय में, लेकिन इसका दूसरा मतलब भी है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में बाइबल बोलती है, पौलुस बोलते हैं, क्या तुम सब जानते इस पद को? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है ना? अद्भुत बात है ये। यीशु मसीह के रिजरेक्शन के साथ ही हमारे पास ये अधिकार आ गया कि मेरी आत्मा में जीवित हो जाए, और मेरी आत्मा के साथ साथ परमेश्वर का आत्मा भी हमारे भीतर में ड्वेल करने लगे। ठीक, आपको याद होगा सुलेमान का वो मंदिर, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। अब परमेश्वर आपसे दूर नहीं है प्रियो, परमेश्वर आपके भीतर ही आ गया। अगर यूहन्ना उसके 16 अध्याय को देखें, यीशु मसीह ने, मैंने बताया था, यीशु मसीह ने कहा तुम अब समय आएगा कि पवित्र आत्मा आएगा, वो जब आएगा तो सत्य की बात तुम्हें बताएगा, और वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, वो जो मेरी बातें सुनेगा वो तुम्हें बताएगा, और मैं भी अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, मैं वही बात कहूंगा जो परमेश्वर मुझे बताएगा, है ना? कितनी अद्भुत बातें हैं, ये सब भविष्यवाणियां हैं। आज इस रिजरेक्शन डे में हम अपने चर्च के महत्व को पहचाने और अपने याजक के महत्व को पहचाने। आइए मैं बताना चाहता हूं कि जो पुराने समय के बिशप थे, जिन्होंने ठीक जो अपोस्टल्स थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, उसके बाद जो सेवकाई में आए थे, उन्होंने कैसे सत्य के दिवस को चेंज किया, और कैसे उन्होंने अपने जान को दिया। जितने सन लगभग 2200 एडी तक जितने भी बिशप हुए वो सब मार डाले जाते थे, उनको मार दिया जाता था। कॉन्स्टाइन तक लगभग 300 तक जितने भी बिशप हुए वे सब रोमी साम्राज्य के दुश्मन थे और वो मार दिए जाते थे। इन्हीं में से एक था इग्नेशियस, संत इग्नेशियस। ये बिशप ऑफ एंटियोक था, और इसका एक शिष्य था पॉलीकार्प, जो संत यूहन्ना का शिष्य था। संत इग्नेशियस जो एंटियोक का बिशप था, इसका एक शिष्य था पॉलीकार्प, और पॉलीकार्प जो थे वो संत यूहन्ना के संग रहने वाले थे। और ये संत पॉलीकार्प जो थे, ये अर्ली जो क्रिश्चियन मैनेजमेंट था, अर्ली जो क्रिश्चियन शब्द का जो क्रिश्चियन प्रैक्टिस थी, उसके गवाह थे कि कैसे वो क्रिश्चियन प्रैक्टिस जो शब्द की थी वो कैसे चेंज हुई, सैटरडे से कैसे संडे हो गई। इसी संदर्भ में अगर हम देखते हैं, संत बरनबास ने ओरेगन के संत क्लीमेंट जो थे, जो संत बरनबास
जिनको लेटर लिख रहे हैं, और वो जो संत क्लीमेंस थे वो संत पॉल के जो उत्तराधिकारी थे उनको लेटर लिख रहे हैं, और वो लेटर जो है द टीचिंग ऑफ अपोस्टल्स में पाया जाता है, और ये लेटर 30 से लेकर के 107 एडी के बीच में लिखा गया था। और इसमें ये जो है संत क्लीमेंट जो है वो ये बता रहे हैं कि नहीं, अब जो है सबत का दिवस, वो इसी वचन को लेकर के बता रहे हैं कि नहीं, अब जो 8वें दिन में सबत का दिवस मनाने का जो भविष्यवाणी की गई थी वो यही है। अब समय आ गया है कि हम सबत के दिवस को पहले दिन एक दिन और आगे बढ़ा दें, उस दिन में जिस दिन यीशु मसीह जीवित हो गए थे। और इस जीवन को हम सेलिब्रेशन करते हैं सबत के दिवस के रूप में संडे को, और अपने चर्च में जब हम जाते हैं। और प्रियो, अगर हम आज चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, अगर आज हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने स्टेट, अपने जिले को, अपने स्टेट को, अपने नेशन को बचाने के लिए हम घर में बंद हैं, लॉकडाउन है, जिस प्रशासन ने हमारे सहयोग के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए किया है, बाइबल को कहती है इस बात को कि अपने शासक की बात सुनो। यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे सिक्का दिखाओ, तो सिक्का दिखाएगा। उसने कहा किसका सिक्का है, किसकी मोहर है? उसने कहा बस किसके सर की, ठीक है उसको दो। तो हमें जो सरकार से मिलता है वो हमको सरकार को करना है, लेकिन जो हमारा, इसका एक अर्थ ये भी है कि जो परमेश्वर का है तो परमेश्वर को देना है, जो संसार का है वो संसार को देना है। अगर नहीं देते हो तो दंड पाते हो ना भाई। तो इसी तरीके से जो परमेश्वर का है, जो स्वर्ग का है, उसको परमेश्वर को भी देना है। तो ऐसी स्थिति में जब हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं और हम में पवित्र आत्मा वास करता है, तो हमें भी तो अपने स्वर्ग सिंहासन को कुछ देना है। और क्या चाहता है स्वर्ग सिंहासन? वो कुछ और नहीं चाहता, वो हमारे दान को नहीं चाहता, वो हमारे बलिदानों को नहीं चाहता। वो तो चाहता है कि हम नम्र हृदय से दीन होकर के अपने सोल में उस दीनता को ग्रहण करें और वचन पढ़ें और उस वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, ताकि हमारी आत्मा पवित्र आत्मा से प्रभु भोज को समझ सके और ले सके, नम्र होकर के ग्रहण कर सके। और जब उस प्रभु भोज को ले तो हम भी रिजरेक्ट हो जाएं, हम भी अपने अंत के दिनों में जब पुनरुत्थान प्रभु आएगा तो हमारा भी शरीर उद्धार प्राप्त करेगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हम जैसे ही यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, हमारी आत्मा को उद्धार हो जाता है। जब हम डेथ करते हैं, कौन सा डेथ? फिजिकल डेथ 3 प्रकार की होती है, कभी मैं इसको बात करूंगा। जो फिजिकल डेथ होती है जिसमें हमारा इनर मैन बाहर निकल जाता है और हमारी बॉडी छूट जाती है, वहां पर हमारे सोल का, इनर मैन का उद्धार होता है। और जब यीशु मसीह आएगा तो हमारा जो शरीर, विश्वासियों का जो शरीर है, वो एक बीज के रूप में, पहला कोरिन्थियों का 13 अध्याय अगर देखेंगे तो वो एक बीज के रूप में इस धरती में, इस भूमि में गाड़ा जाता है, ताकि वो एक स्वर्ग की देह लेकर के अपने फल को आगे बढ़ाए गेहूं के दाने की तरह। और जब वो स्वर्गीय देह लेकर के प्रभु आएगा तो वो उस बीज से वो देह मिट्टी में से निकलेगी और हम भी राइजन हो जाएंगे। जय यीशु की। प्रभु आपको सामर्थ्य दे इस गहरी बातों को समझने के लिए। धन्यवाद। आमीन। आप सबों को इस पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। बहुत बहुत आमीन।